अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी वाइट मटन पुलाव की रेसिपी। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में मटन को अच्छी तरह गला लेंगे। प्रेशर में मटन शामिल करेंगे, 2 गिलास पानी शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 अदद लौंग और 8 से 12 काली मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 1 लहसुन की गड्डी लगाकर प्रेशर लगा देंगे। 20 मिनट्स के बाद हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम एक पैन में हाफ़ कप ऑयल शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और फ्राई करेंगे। और साथ ही हमने जो गोश्त गलाया है उसे शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए और गोश्त भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। जब भुनाई अच्छी तरह हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम इसमें 1 प्याली दही शामिल करेंगे। दही हमेशा आहिस्ता आंच में शामिल किया करें। दही शामिल करने के बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून सौंफ पाउडर शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यखनी में भी 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया था। इसके बाद हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। जब अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो हम इसमें 8 से 10 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास 2 गिलास चावल थे तो उसके मुताबिक मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी शामिल किया है और कवर कर देंगे ताकि पानी को जोश आ जाए। जब पानी को जोश आ जाएगा तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल को मिक्स करेंगे और पानी खुश्क कर लेंगे। हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि पानी जल्दी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाए और इतना सा हल्का हल्का पानी रह जाए तो अब हम इसको दम लगा देंगे। बिल्कुल दम वाली आंच पे 15 मिनट के लिए कवर करके मैंने दम लगा दिया था। 20 मिनट के बाद हम अपना दम खोल के चेक करेंगे। यहाँ पे चावल गल चुके हैं और दाना दाना अलग है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको आप रायते के साथ सर्व करें। हमारे मज़ेदार चावल तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।